वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के इस आकलन की अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 10% से ज़्यादा की गिरावट आ सकती है। इस आकलन को इसके बावजूद अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। यह संतोषजनक अवश्य है कि IMF ने यह भी रेखांकित किया कि अगले वर्ष भारत की विकास दर में तेज उछाल आ सकता है और वह सबसे तेजी से विकास करने वाली उभरती अर्थव्यवस्था होगी। फिर भी इसके लिए कमर तो कसनी ही होगी कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर कैसे लाया जाए। IMF ने इस बारे में कुछ सुझाव देते हुए कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी जनित संकट से उबरने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के साथ ही कुछ संरचनात्मक उपाय भी करने होंगे। कहना कठिन है कि भारत सरकार इन सुझावों पर कितना गौर करेगी, लेकिन इतना तो है ही कि उसे ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे जिनसे अर्थव्यवस्था की मुश्किलें वास्तव में दूर हों। यह सही है कि बीते कुछ महीनों में सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक की ओर से भी अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी बात बनती नहीं दिख रही है। बीते दिनों वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों को अपने लीव ट्रैवल कंसेशन अर्थात LTC की रकम से ऐसी वस्तुओं की टैक्स रहित खरीद की सुविधा देने वाली एक योजना की घोषणा की जिन पर 12% या इससे अधिक का GST हो। इसके अलावा उन्होंने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये के एडवांस के साथ रुपे कार्ड देने की भी घोषणा की। ये उपाय कारगर हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। उचित यह होगा कि सरकार उन उपायों पर अधिक ध्यान दे जो उद्योग धंधों को बल देने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम करें। उचित यह होगा कि सरकार ऐसे पुख्ता उपायों के साथ सामने आए जिनसे रियल इस्टेट सरीखे रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टरों की सुस्ती दूर हो। यदि रियल इस्टेट सेक्टर में तेजी आ सके तो यह अन्य सेक्टरों को भी बल प्रदान करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सबसे अधिक सहायक होगा। केंद्र सरकार को अपने स्तर पर निर्माण परियोजनाओं को गति देने का काम भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। ऐसे काम राज्य सरकारों को भी करने होंगे। इसका कोई मतलब नहीं कि वे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें या फिर यह आभास कराएं कि अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालना केवल केंद्रीय सत्ता की जिम्मेदारी है। संघीय ढांचे वाली व्यवस्था में यह जिम्मेदारी उनकी भी है। स्टॉप।